दिल हुम करे घबराए, धन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। आज भी यह गीत लोगों के दिलों को छू जाता है, लेकिन आज जब पूरी दुनिया खुद में असहाय दिख रही हो, तब यह गीत पूर्ण रूप से प्रासंगिक दिखाई देता है। लेकिन आज हम बातें उसकी करेंगे जिनके ये गीत हैं, जो आवाम के दिलों की आहट को बहुत आसानी से सुन लेते थे। गंगा की तरल धारा उनके वेग पैदा करती थी, तभी तो उनके गीत समाज और समाज के लोगों को माला की तरह एक धागे में पिरो लेती हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। नीलकांत और शांति प्रिया के आंगन में 8 सितंबर 1926 को जन्मे भारतीय संगीत के दूत भूपेन हजारिका के गीतों ने लाखों दिलों को छुआ है। उनकी असरदार आवाज में जिस किसी ने उनके गीत दिल हूम हूम करे और वो गंगा तू बहती है क्यों सुना, वह इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसके दिल पर भूपेन दा का जादू नहीं चला। अपनी मूल भाषा असमिया के साथ हिंदी और बांग्ला भाषा पर भी उनका पूरा अधिकार था। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम से बहुमुखी प्रतिभा के गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति और संगीत के धनी भूपेन हजारिका को 2011 में पद्म भूषण और मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से विभूषित किया गया था। वे भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे। उन्हें दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम जीवित सांस्कृतिक दूतों में से एक माना गया। माता की लोरियां सुनकर भूपेन बड़े हुए। माता ने ही उनका परिचय परंपरागत असमिया संगीत से करवाया। माता की लोरियों ने भूपेन दा को संगीत का ऐसा धुन लगाया कि 10 वर्ष की उम्र में ही भूपेन ने अपना पहला गाना सलोना कंपनी के लिए कोलकाता में रिकॉर्ड किया। 12 की उम्र में भूपेन ने फिल्म इंद्रमालती के लिए 2 गाने गाए और 13 की उम्र में उन्होंने अपना पहला गीत भी लिखा। वे इस उम्र में ही कवि, संगीतकार और गायक बनने की राह पर चल पड़े, जो आगे बुलंदियों को छूता रहा। भूपेन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में एमए और न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भूपेन हजारिका ने 1950 में प्रियंवदा पटेल से अमेरिका में ही प्रेम विवाह किया। 1952 में बेटे तेज हजारिका का जन्म हुआ। 53 में वे अपने परिवार सहित भारत वापस लौट आए और गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में शिक्षक की नौकरी कर ली। कुछ समय बाद नौकरी और फिर पत्नी से उनका संबंध टूट गया, लेकिन हजारिका जी का संबंध संगीत के प्रति लगातार बढ़ता ही गया। इसके बाद कोलकाता आकर एक सफल फिल्म निर्माता, संगीतकार और गायक के रूप में उन्होंने खुद को स्थापित किया। एक पल, रुदाली और दमन जैसी कई हिंदी फिल्मों के गीत उनके द्वारा संगीतबद्ध किए गए। उनके असमिया गीतों को हिंदी में अनुवाद कर इन फिल्मों में इस्तेमाल भी किया गया। भूपेन हजारिका ने 1000 से ज़्यादा गाने गाए, 15 किताबें लिखी हैं और टीवी सीरियल को प्रोड्यूस करने का भी काम किया। उनके सुपरहिट गानों और म्यूजिक में रुदाली, मिल गई मंजिल मुझे, साज, दरमिया, गज गामिनी, दमन और झूठी मूठी मितवा शामिल हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, असम रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित
संगीत साधक भूपेन हजारिका जी का निधन 5 नवंबर 2011 को हुआ, जिनके सम्मान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर निर्मित देश के सबसे बड़े पुल ढोला सदिया का नामकरण भूपेन हजारिका सेतु किया गया। भूपेन हजारिका को प्रकृति से बेहद प्रेम था। उनके गीतों में प्रकृति की साफ झलक दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति और जनता के प्रति उनका लगाव और प्रतिबद्धता संदेह के परे थी। वो एक बेहतरीन गायक, कवि, गीतकार, संगीतकार, फिल्मकार और लेखक थे। उन्होंने असमिया भाषा को देश भर में पहचान दिलाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने गंगा नदी की दुर्दशा को लेकर "वो गंगा बहती है क्यों" गाया, जिसे न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी खूब सराहा गया। विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे हाहाकार निशब्द सदा। ओ गंगा तुम, ओ गंगा बहती हो क्यों। इस गीत के जरिए भूपेन हजारिका ने सामाजिक चेतना जगाने का प्रयास किया। भूपेन हजारिका की दिव्यवाणी और संगीत में हम ऐसे खो जाते हैं मानो किसी दिव्य संसार में हों। भारत रत्न भूपेन हजारिका को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। भारत और तिनसुकिया का सदिया आप पर हमेशा गर्व करेगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।